हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर, जहां हम लोग सीखने और सिखाने की एक न समाप्त होने वाली यात्रा की ओर रोज़ एक कदम बढ़ाते हैं। आज सीखने की इसी क्रम में हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटेंसी क्लास 11th के एक चैप्टर को, जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कई बार बच्चे इस चैप्टर में उलझ से जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आने लगता कि कैसे इसका समाधान किया जाए, कैसे रिकॉन्साइल किया जाए कैश बुक को और पासबुक को। कौन सी ऐसी बात है जिसे हम प्लस के कॉलम में लेके जाएं, कौन सी ऐसी बात है जिसे माइनस में लेकर के जाएं। और ये परेशानी उनकी इतनी बड़ी होने लगती है कि वे इस चैप्टर से भागने लगते हैं। वास्तव में यह चैप्टर कुछ भी नहीं है। वादा करता हूँ, अगर आप 10 से 15 मिनट मेरे इस वीडियो को देख लेते हैं तो बहुत हद तक बीआरएस की समस्या समाप्त हो जाएगी। किसी भी तरह के एडजस्टमेंट में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए, ये तो आप जानते होंगे कि बीआरएस उस समय बनाया जाता है जबकि बैंक के स्टेटमेंट और हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम का स्टेटमेंट टैली नहीं करता, मैच नहीं होता। क्योंकि हम लोग प्रतिदिन ट्रांजैक्शन करते हैं और क्या हम बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शन करते हैं, इसके लिए हम लोगों ने कैश बुक में एक कॉलम अलग से बना रखा होता है जिसे बैंक कॉलम कहते हैं। और जब कभी भी हम बैंक के साथ किसी तरह का लेन देन करते हैं, मानो हमने चेक वहाँ जमा कराया है या किसी को चेक दिया है और उससे पैसा विथड्रॉ हुआ है, बैंक ने हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग कहीं पेमेंट किया है, किसी ने हमारे बैंक में ला करके डिपॉजिट किया है, ये तमाम तरह की बातें बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती हैं। और जिन बातों का हमें जानकारी हो जाती है उसका हम लोग अपने बैंक कॉलम में भी उसको लिख लेते हैं। और फाइनली जब हम लोग मिलाते हैं बैलेंस, तो हमारा कैश का बैलेंस, कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस को बराबर हो जाना होता है। लेकिन बहुत बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जबकि हम लोगों ने अपने कैश बुक में, क्योंकि कैश बुक तो कस्टमर के पास होता है, हमारे पास होता है और हम उस पर लिखते हैं। पासबुक बैंक के पास होता है। कंफ्यूज मत होइएगा। पासबुक आप कहेंगे, आप बोल रहे हैं कि बैंक के पास होता है, लेकिन पासबुक तो मैंने अपने घर में देखा है। अगर आपका अकाउंट होगा तो आपके पास पासबुक होगा। वास्तव में वह ओरिजिनल की कॉपी ही है आपके पास। आप उसमें कुछ भी लिख नहीं सकते। उसमें कुछ भी लिखना हो तो वो उस पर बैंक लिखता है। आप बैंक से जब भी पैसा निकालोगे तो बैंक पासबुक में एंट्री करेगा कि आपका अमाउंट डेबिट हुआ, कितना आपने निकाला उतना डेबिट करके वो बैलेंस फिर कर देता है। अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आप पासबुक में नहीं लिखते, बैंक ही उस पासबुक में फिर से एंट्री करता है और दिखाता है कि आपने इतना रुपया जमा किया, आपका क्रेडिट हो गया, और फिर से वो एक बैलेंस बताता है। तो चूँकि हम पासबुक में एंट्री कर नहीं सकते और बैंक में हमारा क्या रियल कंडीशन है हमारा एक बैलेंस का, इसको जानना एक व्यापारी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वो प्रतिदिन किसी न किसी को चेक देता है, किसी न किसी से चेक लेता है, तो उसे ये जानकारी होनी चाहिए। इसलिए वह अपने कैश बुक में एक कॉलम बैंक से संबंधित रखता है। जब भी बैंक से चेक काटे, बैंक से पैसा निकालेगा तो उस कॉलम में लिख लेगा, क्योंकि एंट्री तो बैंक वाला पासबुक में होने वाली है।
तो हमें कैसे पता चलेगा? तो दिन प्रतिदिन डे बाय डे हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं और उसकी एंट्री कैशबुक में करते हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपने तो एंट्री बैंक कॉलम में कर लिया है अपने खाते में, लेकिन पासबुक में वह एंट्री नहीं है। या बहुत बार ऐसा होता है कि पासबुक में एंट्री है, आपकी कैशबुक में एंट्री नहीं है। जैसे आपने चेक जमा कराया, तो जब आपने चेक जमा कराया है तो आपके दिमाग में यह बात तो स्पष्ट तौर पर आ गई कि मैंने किसी का चेक जमा कर दिया बैंक में, वो पैसा हमारे खाते पर आ जाएगा। तो आज मैंने जमा किया है तो आज ही के डेट में आप बैंक के कॉलम के रिसीव साइड में अपने कैशबुक में उसकी एंट्री कर लेते हैं। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर विचार कीजिए, आपने चेक जमा करा दिया, ये 100% गारंटी नहीं है कि जो चेक आपने जमा कराया है उसका पैसा आपके पासबुक में आ ही जाएगा। क्योंकि जब आप चेक जमा कराते हैं तो बैंक उस व्यक्ति के खाते को देखता है कि उसके पास उतना पैसा था भी कि नहीं जितने का चेक आपको दिया गया। और मान लीजिए किसी ने आपको 6,000 का चेक दिया, आपने उसे बैंक में जमा कराया, आपकी तो सोच ये हो गई कि हमारा 6,000 रुपया बढ़ जाएगा। लेकिन जब बैंक ने उस व्यक्ति के खाते को देखा तो पता चला कि उसके खाते में 6,000 रुपया है ही नहीं। तो क्या बैंक उसके खाते से पैसा आपके खाते पर ट्रांसफ़र करेगा? बिल्कुल नहीं। एक समस्या आ गई कि आपने तो उस पैसे को जोड़ लिया, आप खुश हो कि आपके अकाउंट में 6,000 रुपये बढ़ गए, लेकिन रियलिटी ये है कि आपके पासबुक में वो पैसा नहीं आया है। और एक दिन जब आप पासबुक के बैलेंस से अपने कैशबुक के बैलेंस को मिलाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप के कैशबुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से नहीं मैच कर रहा है। खैर, इतनी बातों पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ऐसी बात को समझिए जहाँ से इस पूरे चैप्टर को आप तोड़ सकते हैं, एकदम धागा धागा अलग कर सकते हैं। तो कैसे? इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी आप समझें। एक वादा पर बात हम लोग करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस दुनिया में वादे होते हैं। कुछ लोग वादे तोड़ देते हैं, कुछ लोग वादा निभाने के लिए दुनिया ही छोड़ देता है। समझिएगा इस बात को। और अगर प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप ये बात समझ गए तो ये जो बहुत से वीडियो मैंने भी देखे, लोगों ने लिफ्ट कराया है। अरे भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लिफ्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों बच्चे के दिमाग पर प्रेशर डालते हैं? साधारण शब्दों में बताइए ना। आप अच्छे टीचर हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। ये अपील मैं उन शिक्षकों से भी करता हूँ जो इस चैप्टर को पढ़ाते हैं। चलिए मेरी कहानी पर चलिए। राम एक बहुत अमीर लड़का है और उसकी दोस्ती श्याम से हो जाती है जो बहुत गरीब है। ध्यान दीजिएगा, राम एक अमीर लड़का है और उसकी दोस्ती श्याम नामक एक गरीब लड़के से हो जाती है। दोनों के बीच कहीं भी अमीरी और गरीबी नहीं है। दोनों जब भी मिलते हैं एक दूसरे से खुल के मिलते हैं, एक दूसरे से खुल के बातें होती है और उनके बीच पैसा कभी आता नहीं है। लेकिन वक्त बदलता है,
धीरे धीरे श्याम के घर वाले थोड़ी बहुत मेहनत करना शुरू करते हैं और उसके पास भी थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगता है। अब जब किसी के पास पैसा आता है तो उसका स्टेटस धीरे धीरे बदलता है। श्याम का स्टेटस धीरे धीरे बदल रहा था। गरीबी के उस जाल से जब वह फटी चप्पलों पर होता था, फटे जूते पर होता था, आज उसके पास भी नए जूते हैं, उसके तन पर भी एक अच्छा कपड़ा है। और जब यह बात श्याम के मोहल्ले वाले देखते हैं तो उन्हें यह यकीन नहीं होता कि श्याम के घर वाले मेहनत करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं। उन्हें तो बस यही लगता है कि राम जो अमीर लड़का है, जिसके साथ इसकी दोस्ती है, श्याम उसे ठगता है। श्याम उसे भावनात्मक तौर पर ठग रहा है और उसके पैसे से ऐश कर रहा है। ध्यान दे रहे होंगे अगर आप इस कहानी को तो PRS सॉल्व हो जाएगा। कहानी बस इतनी कि राम और श्याम दोस्त, राम अमीर, श्याम गरीब, लेकिन श्याम की स्थिति अब धीरे धीरे सुधर रही है जब से राम के साथ दोस्ती हुई है। राम के पैसे से नहीं, बल्कि श्याम के घर वाले कुछ ऐसा करने लगे हैं, कुछ ऐसा काम करने लगे हैं जिससे उनके पास पैसा आ रहा है। और उनके सुधरते स्थिति को देख करके दुनिया वाले ये ताना दे रहे हैं कि श्याम का तो दिन सुधरना ही था, क्योंकि इसने बड़े बाप के बेटे को फंसाया था अपने दोस्ती के जाल में। श्याम के घर वालों को और श्याम को जब यह बात पता चलती है तो श्याम राम को कहता है कि भाई ये दोस्ती नहीं चल सकती है। क्यों? क्योंकि लोग ताने देते हैं, मैं स्वाभिमानी हूँ, मैंने आपसे कभी 1 रुपया भी नहीं लिया, ये आप जानते हैं, लेकिन मेरे घर की हर छोटी खुशी को लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि हमारे मेहनत पर वो आई है, बल्कि लोग ये समझते हैं कि वो आपके दया पर आई है। इसलिए अच्छा है कि हम लोग थोड़ी दूरी बनाएं। राम को यह सुनकर बड़ा बुरा लगता है और राम ये कहता है कि श्याम, तुम्हारे जैसा दोस्त मैं खोना नहीं चाहता, और अगर लोगों को मेरे पैसे से दिक्कत है तो मैं एक वादा करता हूँ कि आज से मैं भी उसी स्टैंडर्ड पर रहूँगा, उसी तौर तरीके को अपना कर चलूँगा जिस तौर तरीके पर तुम चलते हो। ना तुमसे मैं ज़्यादा रहूँगा, ना तुमसे मैं कम रहूँगा। अगर मैं अपनी सारी ऐशो आराम की चीज़ों का त्याग कर दूँ और उन्हीं चीज़ों पर आ जाऊँ जिन चीज़ों पर तुम्हारी ज़िंदगी गुजरती है, तो भला किसे पता चलेगा कि मैं अमीर हूँ और तुम गरीब हो, और तुम्हारी खुशियाँ मेरे पैसे से आती हैं। अगर आप इस कहानी को समझ रहे हैं तो अब PRS से इसको रिलेट कीजिए। राम का वादा है कि वह श्याम से किसी भी तरह से धनवान नहीं दिखेगा। जैसे अगर राम के पास एक बाइक थी और श्याम के पास एक साइकिल, तो यहाँ तो पता चल जाता है ना, बाइक जिसके पास है और साइकिल जिसके पास है, बाइक वाले से साइकिल वाला नहीं। राम का वादा है कि आपको मैं पता ही नहीं चलने दूंगा कि मैं अमीर हूँ। तो क्या करना होगा राम को? आप कहेंगे कि सर राम को भी साइकिल पर आ जाना चाहिए। एग्जैक्टली, राम अपने बाइक को छोड़ देगा और श्याम के जैसा ही एकदम सेम टू सेम एक साइकिल ले लेगा। बराबर हो गया। बस बराबरी के वादे पर चलिए। लिफ्टिंग वाले इस प्रोसेस पर कितना दिन चलेंगे?
कॉन्सेप्ट को एकदम साफ रखिए। और अगर आप कॉन्सेप्ट साथ रखते हैं तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। एक पुराने फिल्म का कोई गाना है, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी ये गाना ज़रूर इस चैप्टर के साथ जोड़ दिया करते थे। आ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाएं हम जान और बदन की तरह। राम की तरफ से यह गाना गाइएगा। लेकिन ये राम कौन है? ये राम हर स्थिति में बैलेंस है। चाहे वह बैलेंस, क्योंकि बैलेंस तो राम ही करेगा ना खुद को। वो अमीर है तो बराबरी पर तो वो श्याम क्या उसको आना है, तो बैलेंस तो उसे करना है। तो हरदम याद रखिए कि राम जो अमीर है उसे गरीब के बराबर चलना है और बराबरी का वादा उसने कर रखा है। चाहे बैलेंस एज पर कैश बुक आप लें, राम है। बैलेंस एज पर पासबुक लें, राम है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक लें, वह भी राम। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक लें, वह भी राम। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। बैलेंस राम है। राम कौन है? राम वह अमीर लड़का है जिसने वादा किया है कि वह हमेशा श्याम के बराबर रहेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर आप यह बात दिमाग में रख लो तो आपका PRS क्लियर होगा। चलिए, एक सवाल पर हम लोग विचार करते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक कर दीजिएगा। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा जिन्हें भी PRS में दिक्कत होती है। आइए सवाल ऐसे मौखिक तौर पर बना लेंगे, और अगर आपकी ज़रूरत होगी और आप कहेंगे तो 1 बाय 1 मैं इस पूरे थॉट पर आपको क्वेश्चन भी बना कर दूँगा, क्योंकि ये ज्ञान की यात्रा है और ज्ञान की यात्रा अनवरत चलती है। आपको प्रत्येक दिन मैं एक किसी न किसी चैप्टर का कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक बताता रहूँगा। अपनी कहानी पर वापस। बैलेंस किसी का भी हो, राम है, और राम का वादा है श्याम से कि वह हर हाल में श्याम के बराबर रहेगा, न ज़्यादा रहेगा न कम रहेगा। अब सवाल कैसे होते हैं? सबसे पहला सवाल, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, आप 2 कॉलम खींचते हैं, एक में प्लस और एक में माइनस का रखते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक है या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो पॉजिटिव बैलेंस है, तो आप उसको लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव है, प्लस में लिखते हैं। अब प्रॉब्लम को देखते हैं, आपकी समस्या क्या थी जिसके चलते कैश बुक और पासबुक का बैलेंस टैली नहीं किया। तो आप देखते हैं एक सवाल आपके प्रश्न में दिया हुआ हो सकता है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, यानी कि आपने कुछ चेक बैंक में जमा कराए हैं लेकिन पासबुक पर अभी तक वह रकम दर्ज नहीं की गई है जितने का चेक आपने जमा कराया। सोचिए, आपने चेक जमा किया है, आप बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चल रहे हैं, आप राम हैं, और आपका वादा है कि आप श्याम यानी पासबुक से कभी भी कम नहीं होंगे, पासबुक से कभी ज़्यादा नहीं होंगे। तो जब आपने चेक जमा कराया तो उस दिन आपके अकाउंटेंट ने आपके बैंक कॉलम में कैश बुक में दर्ज किया चेक डिपॉजिटेड, जिस व्यक्ति का था उसका नाम के साथ एंट्री हो गई।
कि इतने रुपये का चेक आज इस तारीख को हम लोगों ने बैंक में जमा करा दिया, ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ गया। लेकिन दूसरी तरफ बैंक क्या कहता है, पासबुक क्या कहता है कि भैया अभी तक तो आपका वो पैसा हमने आपके खाते में जोड़ा ही नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति के खाते में ही पैसा नहीं था, तो मैं आपको कहाँ से दूँ। कहानी पर वापस, बैलेंस क्या लिया था हम लोगों ने, कैश बुक को। कहानी के अनुसार जिसका बैलेंस हो वो राम है, और राम को हमेशा श्याम के बराबर रहना चाहिए। तो जब आपने जोड़ लिया और पासबुक में जुड़ा ही नहीं है वो रकम, तो राम तो ज़्यादा अमाउंट वाला हो गया ना। पासबुक में इसकी एंट्री नहीं है, श्याम के पास जेब में वो पैसा आया नहीं। राम को बराबर कीजिए श्याम के। क्या करेंगे? दो बातें हो सकती हैं। श्याम को हम लोग कहें कि भाई राम के जेब में पैसा आया है, तो श्याम भी अपने जेब में पैसा ला करके बराबर हो जाए। लेकिन वादा क्या श्याम ने बराबर होने का किया था? वादा तो राम का था ना कि मैं श्याम के बराबर रहूंगा। तो हम श्याम को नहीं कह सकते कि राम के जेब में पैसा आ गया है, इसलिए श्याम भी अपने जेब में पैसा डाल के उसके बराबर हो जाए। तो राम को बैलेंस करने को कहिए कि भाई तुम बराबर हो जाओ श्याम के। तो अगर राम के पास पैसा प्लस हुआ था, श्याम के पास हुआ नहीं, तो राम को बैलेंस करने के लिए आप राम को क्या सजेशन दोगे? यही ना कि जितना पैसा आपके जेब में आ गया, जितना पैसा आपने प्लस किया है, उसको क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। क्या कहानी सटीक जा रही है? कहानी में राम को बैलेंस करना है श्याम का, यानी कि कैश बुक बैलेंस हो रहा है पासबुक का, क्योंकि हम लोगों ने जिसका भी बैलेंस लिया है वही राम है, और श्याम कौन है? दूसरा खाता। यानी कि अगर हम लोगों ने कैश बुक को लिया है, बैलेंस है इस पर कैश बुक, तो वो राम है, श्याम पासबुक है। राम के खाते में पैसा प्लस हुआ है, श्याम के खाते में हुआ नहीं, राम को बराबर करवाइए, माइनस। जितने रुपये का चेक होगा माइनस कॉलम में लिख दीजिए। एक। दूसरा, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी राम ने किसी को चेक दिया कि जाओ भाई तुम हमारे बैंक से पैसा ले लेना। अब सोचो, जब राम ने चेक दिया है तो राम क्या सोचेगा, बैंक से पैसा बढ़ने वाला है इसके चलते या घटेगा? जाहिर सी बात है कि जब आप किसी को चेक दे देते हैं तो वह व्यक्ति उस चेक को लेकर के आपके बैंक में जाता है, और जितने रुपये का चेक है उतना रुपया बैंक से ले लेता है आपके खाते से। तो आपके खाते से पैसा लिया, पासबुक तो कम कर देगा बैलेंस को, लेकिन इसमें क्या स्थिति थी कि चेक इश्यूड, हमने चेक दिया, तो मेरे दिमाग में तो यही बात आई ना, राम के दिमाग में तो यही बात आई, कितना पैसा बैंक से निकल जाएगा और मेरा बैलेंस कम जाएगा। लेकिन स्थिति क्या हुई, जिस व्यक्ति को मैंने चेक दिया है, मान लीजिए चेक मैंने संडे को दे दिया, तो क्या संडे को वो बैंक जाएगा? लेकिन मैंने तो चेक दिया था, मैंने एंट्री कर ली कि मेरा पैसा घट जाएगा इसके चलते। लेकिन दूसरी तरफ क्या स्थिति, वो तो बैंक गया ही नहीं, पैसा निकला ही नहीं। अब स्थिति क्या है, दोनों के आर्थिक स्थिति को कंपेयर कीजिए। राम ने माइनस किया है, श्याम ने किया क्या? नहीं, क्योंकि वहाँ से तो पैसा निकला ही नहीं। अब स्थिति क्या होगी कि श्याम के जेब में पैसा राम के जेब से ज़्यादा होगा, कैशबुक का बैलेंस कम हो जाएगा और पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा। राम का वादा था, मैं तुमसे ना ज़्यादा रहूँगा न कम रहूँगा, तो अभी तो कम गया ना राम, श्याम के जेब में पैसा है, राम के जेब खाली, बराबर कराइए राम को।
तो राम को कहिए भैया श्याम के बराबर जाना है आपको, तो क्या शाम को कहा जाए कि आप पैसा हटाइए अपने जेब से ताकि राम के जेब के बराबर बैलेंस हो जाए? नहीं, क्योंकि वो गरीब है और वो आधा राम ने कर रखा है। तो राम को हम लोग कहेंगे कि जितना रुपया आपने माइनस कर रखा है उसको आप प्लस कर लीजिए। यानी राम जितना माइनस किया था उसने श्याम को दिखा और श्याम ने माइनस किया नहीं है तो वो जोड़ लेगा। बात समझ में अगर आ रही हो तो एक लाइक जरूर करना, कहानी पर गौर करना। जिसको आपने राम कहा है वह बैलेंस है एक्चुअली, और जिसको आपने श्याम कहा है वह दूसरा खाता है। यानी आप जिस खाते का बैलेंस लेकर के चल रहे हो वह राम है, चाहे बैलेंस एज पर फेसबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा आया लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और डिटेल में हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन इस चैप्टर का सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।